पहली बात तो ये कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश का संविधान हमें खुली छूट देता है, पूरी आज़ादी देता है कि हम कहीं पर भी सत्संग कर सकते हैं, कहीं पर भी हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, हम बाइबलें बांट सकते हैं, हम यीशु मसीह के पर्चे बांट सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। खुले आम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। बजरंग दल हो, कोई भी दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, कोई भी हो, कोई भी दल आए, अगर वो आपको बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आपने उनकी सुननी नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ऐसे केस में पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी है, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। आप जब प्रचार कर रहे हो ना यीशु मसीह का, जब आप बाइबलें बांट रहे हो तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। ठीक है ना, क्योंकि पुलिस का ये काम है। ठीक है, परेशान करते हैं उन लोगों के खिलाफ, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप पुलिस के खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो आपने देखा किस तरह जो ईसाई हैं वो तो अपने जेरूसलम, नाजारेथ, वेटिकन सिटी में, रोम में हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा या फिर मंदिर बनाना, मूर्ति पूजा करना, वो उसका अनुमति नहीं देंगे। मगर यही ईसाई अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक हिंदू स्थानों और सेक्युलर स्थानों में भी जाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करेंगे ही। और वो कह रहे हैं कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये उनका राजकीय अधिकार है, और वो हमारे भारतीय दंड विधि और भारतीय जो संविधान है उसमें जो लूप होल्स हैं या उसमें जो खामियां हैं उसको वो भली भांति जानते हैं, और वो उन खामियों का अच्छा फायदा उठाकर कानूनी तरीके से गैर कानूनी ईसाईकरण करेंगे। और अगर कोई प्रतिरोध करेगा तो वो आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबके ऊपर केस कर देंगे। या तो ये आदमी अपोस्टल विनोद कुमार ये भी कह रहे हैं कि अगर मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, सीबी, एनआईए, एनएसए कोई भी हो, हम तो धर्म प्रचार करेंगे, ईसाईकरण करेंगे ही, क्योंकि हम सही हैं, हम करेंगे ही। मतलब किस तरीके से जुनूनी इनका मकसद है। तो ऐसे में हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए? ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संस्कृत श्लोक याद आता है जो उनमें बहुत प्रचलित है। संघे शक्ति कलियुगे, यानी इस आधुनिक कलियुग में संघ में, एकता में ही शक्ति है। अकेले अगर आप जाएंगे तो आप पिट जाएंगे, कानूनी तरीके से भी और उनके हाथों से भी। तो आप दल बनाकर, समूह बनाकर, संघ बनाकर जाइए। अब ये ईसाई क्या करते हैं, ये अपने इलाकों में जहाँ पे ईसाई वाड़ा जिसे कहते हैं या बोगोल पाड़ा जिसे बंगला में कहते हैं, वहां तो वो ईसाईकरण करेंगे। कितना करेंगे, वहां पे पहले से ईसाई हैं। तो वो अपने इलाकों से निकलकर हिंदू क्षेत्रों में जाते हैं, और तब जब वो हिंदू क्षेत्रों में पांव रखते हैं तब आप अकेले नहीं हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। तब आप लोग संगठित तौर पर कानूनी तरीके से ईसाइयों का प्रतिरोध कीजिए। तो मैं ये जो आदमी बोल रहा है किस तरीके से भारतीय दंड विधि, संविधान का फायदा उठाकर ईसाईकरण, गैर कानूनी ईसाईकरण करेगा, मैं आपको बताता हूं कि ऐसे चतुर लोगों का षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
तो समझिए अभी हाल ही में एक जगह पर कुछ बजरंग दली घुस गए थे, जहां पर एक परिवार ईसाई बन चुका था, लेकिन हिंदू नाम और हिंदू वजूद धरकर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। घर में ही वो चर्च चला रहे थे। तो ऐसे सूरतों हाल में आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाइए। जैसे ये ईसाई कह रहा है कि सब काज में वीडियो बनाओ, आप भी उनका एमएमएस बनाओ। तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जब पूछेंगे तो वीडियो निकालिए और उन सवालों के आधार पर, जवाब पर आप उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसा सकते हैं। मैं आपको साबित करता हूं। पहले समझो आप गए, आप लोग 4-5 लोग गए और आपने उनसे एक आध सवाल पूछा, जैसे क्या आप यीशु और पवित्र भूत को स्वर्ग से नीचे बुला सकते हैं? तो वो कहेंगे हाँ। फिर आप पूछना, क्या आप लोग पवित्र भूत को किसी के अंदर घुसा सकते हैं या अपने अंदर घुसा सकते हैं? वो कहेंगे हाँ। फिर आप उनसे वापस पूछना, कंफर्म करने के लिए वीडियो पर और ऑडियो पर, कि क्या आप लोग यीशु के सामर्थ्य को अपने अंदर या अपने समूह में या किसी के अंदर घुसेड़ सकते हैं कि नहीं? वो बशर्ते वो कहेगा, शर्तिया कहेगा हाँ हम यीशु को बुला सकते हैं, रोज यीशु इधर आते। जैसे वो ऐसा बोलता है, फौरन वो इस कानून के उल्लंघन में आता है। कौन सा कानून? महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस एंड इनह्यूमन इविल आघोरी ब्लैक मैजिक एंड सुपरस्टिशन एक्ट 2013 सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। इसके अंतर्गत आते हैं वो। इनका ये कहना कि हम यहाँ किसी दैवी शक्ति को बुला सकते हैं और किसी के अंदर घुसेड़ सकते हैं, समूह में बुला सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं, ये अंधविश्वास है। ये सेक्शन 3(2) ऑफ महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट के विरुद्ध है। इसके आपने वीडियो खींच लिया, उसने अपने मुंह से बोला, वो आप पुलिस में जाकर दिखाओ और उसके अंतर्गत आप कानून में उसका उपाय कर सकते हो। ऊपर से और भी सवाल पूछते रहो ताकि उस पर और धाराएं लगा सको आप। फिर आप पूछो, यहां पर मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं? वो ईसाई बोलेगा या वो पास्टर बोलेगा हाँ। फिर आप पूछो, आप लोग यहां पर एड्स, HIV, यौन रोग, गुप्त रोग, STD, VD, STI, कैंसर, रीढ़ की बीमारियां, अंधापन, पागलपन, आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, अल्सर, र्यूमेटिज्म, बहरापन, गूंगापन, ये सब आप दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा हाँ। फिर आप उससे पूछो, क्या आप लोग पैदाइशी विकलांगता को दूर कर सकते हो? वो कहेगा हाँ। फिर उस ईसाई कुत्ते से पूछो, क्या आप हिजड़ापन, नपुंसकता, बांझपन दूर कर सकते हो? वो 100% वो बोलेगा हाँ, क्योंकि इसी सब चीजों से तो वो लोग का धंधा चलता है। वो लोग ऐसे स्पर्श करके बोलते, आरा करके बोलते कि हम सब बीमारी दूर कर देते हैं। फिर आप पूछो, क्या कोरोना, चीना वायरस दूर हो सकता है, जो कि बहुत अभी इस वक्त समकालीन है इसीलिए। फिर पूछो उससे, क्या आप होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता दूर कर सकते हो? वो बोलेगा हाँ। क्या आप किसी के अंदर भूत घुसा हुआ है, भूत को निकाल सकते हो? वो बोलेगा एक्सॉर्सिज्म तो कर सकते हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा। जैसे वो आदमी वीडियो पर बोले कि मैं बीमारियों को ठीक कर सकता हूं आरा करके या नाच गाकर या स्पर्श से, फौरन उसके ऊपर महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस एंड इनह्यूमन इविल आघोरी ब्लैक मैजिक सुपरस्टिशन एक्ट 2013 का सेक्शन 3/2 फिर उस पर लगेगा। और ये तो ईसाइयों का फेवरेट है। वो कहते हैं कि हम एक्सॉर्सिज्म करते हैं यानी भूत प्रेत भगाते हैं। तब पूछो, क्या आप किसी के अंदर से शैतान को निकाल सकते हो, भूत को भगा सकते हो, प्रेतात्मा को भगा सकते हो, घोल को भगा सकते हो, जिन को भगा सकते हो? वो बोलेगा 100%, ये तो हमारा जन्म सिद्ध पावर है।
जैसे वो बोलेगा ये, और अगर वो ये बोलता है कि हम पवित्र तेल देते हैं, पवित्र पानी देते हैं, पवित्र चावल देते हैं जिसकी वजह से आपका बीमारी दूर हो जाएगा, पवित्र राख देते हैं, तो फट से जो वीडियो बनाया है रखिए अपने पास, क्योंकि उसके ऊपर महाराष्ट्र प्रिवेंशन या ब्लैक मैजिक एक्ट पक्का लगने वाला है। फिर अक्सर ईसाई कहते हैं कि हम टोना टोटका करके तुमको नौकरी दिला देंगे, छोकरी दिला देंगे। तो उससे पूछो कि पैस्टर जी क्या आप बेरोजगारी मिटा सकते हो, नौकरी दिला सकते हो? वो बोलेगा हाँ। क्या आप मुझे छोकरी दिला सकते हो? वो बोलेगा हम छोकरी भी दिला देंगे। अब बोलोगे कि मेरा शादी नहीं हो रहा, शादी करा सकते हो? हाँ, करा देंगे। क्या आप मुझे विदेश में फॉरेन जॉब दिला सकते हो, पदोन्नति दिला सकते हो? क्या मेरा डिवोर्स को आप रोक सकते हो? मेरे फैमिली में कलह है उसको मिटा सकते हो? क्या मेरे पति पत्नी के बीच के बंधन टूट रहे उनको अच्छा कर सकते हो? तो वो 100% बोलेगा कि हाँ, ये तो हम ईसाई लोग आराम से ग्रोस करते रहते। तो ये चीज आप नोट मत करो, वीडियो बनाओ। ये जो लास्ट जो चीज है नौकरी वोकरी वाला चीज, ये इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 420 के विरुद्ध है। ये जो बोल रहा है नौकरी दूंगा, छोकरी दूंगा, शादी करा दूंगा, ये करा दूंगा, जो भौतिकवादी जो चीज देने का जो बात कर रहा है वो सेक्शन 420 इंडियन पिनल कोड के वायोलेशन में है। महाराष्ट्र एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट तो लगेगा, एडिशनली ये सब भौतिक चीज देने का जो विश्वास दिलाते हैं उसके आधार पर, झूठा दिलासा दिलाते हैं उसके आधार पर 420 का एक्ट लगेगा, सेक्शन लगेगा। ऊपर से इंडियन पिनल कोड आईपीसी का सेक्शन 420 तब और भी लगेगा जब वो कोई एंट्री फी मांगते हैं, टीथ मांगते हैं, दशांश मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन फी मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं उनके प्रेयर ग्रुप में आने के लिए और आर का चमत्कार पाने के लिए, तब भी पक्का 420 सेक्शन इंडियन पिनल कोड का लगेगा। तब आप पूछ लेना वीडियो पर कि आप लोग को यहाँ पे आने के लिए क्या राशि देना पड़ेगा। वो बोलेगा 500 रुपए, 1000 रुपए दो, 100 रुपए दो। आप तभी पकड़ लो उसको, वीडियो बना लो और ये काम में आएगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद अगर ये चीज अगर आप कर सके तो सोने पे सुहागा। पूछो आप लोग कि पास्टर जी जब ये सब सवाल पूछोगे ना तो आक्रामक तरीके से मत जाओ। बोलो मत कि हम बजरंग दल से हैं, हम आरएसएस से हैं, भाजपा से हैं, विहिप से हैं, ऐसा मत बोलो। हिंदू मुन्नानी, हिंदू संहति, हिंदू वॉइस से हैं, ऐसा मत बोलो। बोलो कि हम तो हिंदू सेना से हैं, हिंदू राष्ट्र सेना से हैं, ऐसा कुछ मत बोलो। बोलो हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रिहायशी लोग हैं, यहाँ के स्थानीय इंसान हैं, तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं। हम लोग आपसे पूछना चाहते थे ताकि अगर आप जेन्युइन है कि नहीं, जेन्युइन है तो कल से हम भी आपके प्रेयर ग्रुप में आएंगे और हम भी आ करके नाचेंगे। ऐसा उसको ऐसा जताओ कि हम उसके पास आने को उत्सुक हैं, ऐसा जताओ। हंसते हंसते, हाथ मिलाते हुए, गले लगाते हुए, सहलाते हुए बात करो और वीडियो बनाते रहो। वीडियो बनाने के समय में आपको कुछ और भी बताऊंगा, मैं आपको बोलता हूँ। तो आप उसको ये सब पूछने के साथ साथ एक बात चुपचाप पूछ लो अच्छे से और रिकॉर्ड करो वीडियो पे वो क्या जवाब दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये खतरनाक सेक्शन है, इससे बचना नामुमकिन है। उससे पूछो कि पास्टर जी या प्रचारक जी, पादरी जी, क्या आप किसी के अंदर से हिंदू देवी देवता या माता को भगा सकते हैं? किसी के अंदर अगर माता आ गई आंग पर, क्या आप उसको निकाल सकते हैं? फटाक से मैं आपको शर्तिया बोलता हूं कि ईसाई जो है वो हम हिंदुओं को शैतान मानते हैं, शैतान के पुजारी मानते हैं, डेविल वर्शिपर्स मानते हैं, डीमन वर्शिपर्स मानते हैं, लूसीफेरियंस मानते हैं, इब्लिस के, यजीद के भक्त मानते हैं, इब्लिस के इमाम मानते हैं। वो 100% वो बोलेगा हाँ
हम तो सच्चे ईश्वर की, सच्चे खुदा की इबादत करते हैं, हम ये शैतानी हिंदू देवी देवताओं को शरीर से निकाल देंगे। किसी के अंदर कोई डायन माता घुस गई है तो हम उसको निकाल देंगे, हम उसके शरीर से शिव, काली, हनुमान, नाग देवता को निकाल देंगे। बस ये एक बार अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उसके इस चूतिए के ऊपर इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 295 लगेगा। यानी सेक्शन 295 मतलब जब आप किसी के धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जब आप दो धर्मों या समूहों के बीच में दुश्मनी फैलाते हैं अपने वचन से या अपने कर्मों से या लेख से या किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर सेक्शन 295 इंडियन पीनल कोड लगता है, जिसमें आपको 2 साल का जेल है। और इसके साथ साथ आप जहां तक हो सके उनसे ये निकलवाइए बातों ही बातों में कि आप लोग देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं को आप शरीर से निकालते हो। वो आप लोग हिंदू देवी देवताओं को कैसे शरीर से निकालते हैं, हिंदू देवी देवता सच्ची है कि नहीं, वो भूत है कि नहीं, शैतान है कि नहीं, वो कैसे निकालते हैं, ये सब पूछा करो, वीडियो पे डाला। जितना गाली देते हैं हिंदू देवी देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे पास सबूत रह जाएगा, एविडेंस रह जाएगा, ऑडियो वीडियो एविडेंस रह जाएगा। और उनसे ये भी पूछो कि क्या आप लोग फ्री में बाइबल, ट्रैक्ट, पैम्फलेट बांटते हैं जिसको पढ़ के हिंदू लोग अपने देवी देवताओं से मुक्ति पा सकते हैं? वो बोलेंगे हम देते हैं, वो भी आप रिकॉर्ड कर लेना। सेक्शन 295 इंडियन पीनल कोड तो लगेगा, साथ में महाराष्ट्र एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 भी लगेगा। उसके बाद ऐसे जो लोग हैं, जो लोग ऐसे चर्च चलाते हैं घर के अंदर, वो अक्सर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर व्हाट्सएप मैसेज मिल गया आपको कोई, जिसमें वो कोई क्रिएटिव बनाया है, जेपेग बनाया है, या कोई पीडीएफ डाला है कि हम ऐसे चमत्कार करते हैं, या कोई छोटा शॉर्ट वीडियो क्लिप बनाया है, तो उसको आप डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेके और डाउनलोड करके भी रखो और अपने हार्ड डिस्क में रखो और अपने सारे समूह के सारे लोगों को दे दो, तो कि अगर एक के पास से डिलीट हो जाए तो बाकी 10 के पास रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 के तहत इस तरीके का कोई भी प्रचार प्रसार, प्रमोशन किसी भी माध्यम से कि चमत्कार के जरिए बीमार दूर करते हैं और भौतिक मुसीबतों को भगा देते हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। इस तरीके का विज्ञापन, प्रचार प्रसार आपको जेल, उस कुत्ते को, उस पैस्टर को जेल ठुसवा सकता है। ये आप लोग रखिएगा। ऐसे लोग पर्चे बांटते हैं, पैम्फलेट बांटते हैं, ट्रैक्ट बांटते हैं, लीफलेट बांटते हैं, हैंडबिल बांटते हैं, उनको कलेक्ट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों को बोलकर कलेक्ट करो, संग्रह करो, संग्रहित करो, और वो सब हार्ड एविडेंस रहेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहेगा। उसके बाद एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी कोई कन्वर्शन करता है, कोई हिंदू ईसाई बनता है, खुदा ना खास्ता, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाकर कुछ 1 महीना या कुछ तो अवधि है, 30 दिन, 31 दिन, पता नहीं, उतने अवधि से पहले उसको याचिका देना पड़ता है कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में और पुलिस में। वो जिधर रहता है और जिधर वो ईसाई बन रहा है वहाँ के पुलिस थाने में जाके उसको कागजी देना पड़ता है। तो अगर आपने वीडियो पर निकाला कि हाँ हम यहाँ पे धर्मांतरण भी, ईसाईकरण भी करते हैं, अगर उस पास्टर ने वीडियो पर अगर बोल दिया कृपा करके कि हाँ हम ईसाईकरण भी करते हैं, तब आप पूछ लो कि यहाँ पे वो सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, रेजिडेंशियल पुलिस सेंटर में जाओ, जहाँ पे ग्रुप है वहाँ के पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ, उतना कब प्रॉब्लम होगा साहब। तब फौरन आप वीडियो बनाते रहना। वो बोलेगा कि नहीं नहीं ये सब की जरूरत नहीं, हम चोरी छुपे कर देंगे, जो कि एक अपराध है और ऐसे कन्वर्शंस अमान्य होते हैं। ऊपर से एक और आप पूछो कि अगर मैं ईसाई बन गया या हम सब ईसाई बन गए, हम तो सब अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, डिनोटिफाइड ट्राइब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बैकवर्ड क्लास है,
तो हमारा रिजर्वेशन का क्या होगा? तो वो 100% बोलेगा कि नहीं नहीं, आप ईसाई बन जाओ, नाम वैसा ही देखो, हिंदू नाम ही रखो, सेंसस होगा तो अपने आप को हिंदू ही बोलो, अंदर अंदर से ईसाइयत को मानते रहो। ये भी एक अपराध है। और आप जानते हैं कि हाल ही में जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि कोई भी आदमी अगर वो ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो उसको जातिगत आरक्षण, कोटा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अगर इधर ये आदमी, ये पास्टर, आपको मतलब वीडियो अगर आप निकाल सकते जहाँ पे वो ये बोल रहा है कि आप चोरी छिपे ईसाई बन जाओ और दिखाने के लिए आप हिंदू ही बने रहो, तो ये तो 400 BC है, इसके ऊपर सेक्शन 420 लगेगा, प्लस एट्रोसिटी एक्ट भी इसके ऊपर लगेगा। और एट्रोसिटी एक्ट क्यों लगेगा? क्योंकि तुम ST SC वालों का जो रिजर्वेशन है वो तुम गैर कानूनी तरीके से खा रहे हो, जो कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत आता है, क्योंकि वो भी उस अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिनोटिफाइड ट्राइब, बिलो पॉवर्टी लाइन और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के हकों का हनन है, तो और उनका अपमान है, इस पर एट्रोसिटी एक्ट भी लगेगा। और समझो जैसे ये ईसाई बोल रहा है कि हम कहीं भी प्रचार प्रसार करेंगे, हमारा बाप का राज है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं। अगर वो ईसाई अपने चर्च के आसपास यानी ईसाई इलाकों में कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ईसाई आपके घर के अंदर आए, आपके दुकान के अंदर आए, आपके चौल में आए, आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आए, आपके गेटेड कम्युनिटी में आए, आपके मोहल्ले में आए, तब सारे हिंदू हैं समझो मोहल्ले में या उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या उस गांव में या उस बस्ती में या उस गली में, उस मोहल्ले में, सब हिंदू अगर मिलकर अगर बोलें कि ये हमारे यहाँ आकर जो लाउड स्पीकर पर प्रचार कर रहा है, पर्चे बांट रहा है, बाइबल बांट रहा है, उससे पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, पब्लिक को हैरानी हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसके ऊपर सेक्शन 133 इंडियन पीनल कोड लगेगा, जिसका अर्थ होता है कि तुम्हारे कार्यों की वजह से, कथनी की वजह से पब्लिक को नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर सेक्शन 133 लगेगा उस पादरी के ऊपर। और अगर वो आपके दुकान के अंदर घुसता है, आपके घर के अंदर घुसता है, या घर के दहलीज पर भी आके खड़ा होता है, आप उसके ऊपर ट्रेसपासिंग का एक्ट लगा सकते हो, यानी अवैध घुसपैठ, कि मेरे घर में मेरे इजाजत के बगैर आ गया, मेरे दुकान में मेरे इजाजत के बगैर आ गया, हमारे चौल में बगैर इजाजत के आ गया, हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है, या हमारे गेटेड कम्युनिटी में बिना इजाजत के आ गया, प्रचार प्रसार कर रहा है, सेक्शन 295 भी लगेगा उसके ऊपर। 133 तो लगेगा ही लगेगा, 295 भी लगेगा, जो ये कहता है कि आप किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं तो आप अपराधी हैं। यानी मेरे इलाके में, मेरे घर में आके तुम मेरे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, एक तो सेक्शन 133 ऊपर से सेक्शन 295। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग अगर ये कानून का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कानून का सही इस्तेमाल करके हम इनकी नानी याद दिला सकते हैं, बशर्ते हमको संगठित होना होगा। संघे शक्ति कलियुगे, अकेला उंगली कुछ नहीं कर सकता, 5 उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बनता है। वैसे ही संगठित होकर अगर आप हिंदू लोग काम करेंगे, एक तो आप लोगों में कौमी एकता होगा, प्लस ये ईसाई लोग डरेंगे धर्मांतरण करने से। कौन सा? एक समझो, एक मोहल्ला, एक बस्ती, एक गांव, एक गेटेड कम्युनिटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कितने लोग, 100 लोग अगर खड़े हो गए, 100 लोगों को जेल में डालेगा ये लोग? हिम्मत नहीं होगा पुलिस का। स्थानीय MLA, MP, सरपंच सब दौड़ के आएंगे, सब एक साथ रहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। और इन लोगों का वीडियो बनाएंगे, पुलिस के ऊपर केस करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, मोदी के ऊपर, कुछ नहीं होगा अगर आप लोग संगठित हैं तो। जैसे मुसलमान संगठित होते हैं, इसलिए ईसाइयों के गाड़ में गू नहीं होता है मुसलमान इलाकों में धर्मांतरण करने का। उनको मालूम है, पहले तो काटेंगे, फिर बाद में पुलिस में लेके जाएंगे, बात की बात है। वही नजरिया आप लोग को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग शस्त्र उठाओ, वो तो एकदम आखिरी रिजोर्ट है, लेकिन कम से कम पहले आप लोग कानूनन लड़ाई लड़ो,
कानूनन लड़ाई में ही आप इनको पछाड़ सकते हो। पहले ही राउंड में ये पछड़ जाएंगे, टपक जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे, कि सतर्क हो जाएंगे कि ये हिंदू लोग जाग रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो कानून मैंने बताया है वो पढ़कर और इस ईसाई का मैं सब बातों को सुनकर उसका तोड़ निकाला है मैंने, कानूनन तोड़। ध्यान रखिएगा उसको और इसके ऊपर अमल कीजिएगा। कुछ कानून मत तोड़िए, कानून के दायरे में रहकर ही इनका आप वाट लगा सकते हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।